गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मेरा नाम गुलिंदर सिंह है। मैं डिस्ट्रिक्ट होशियारपुर के सिटी हाजीपुर से रहने वाला हूँ। तो अभी बेस्टिस कंपनी में जो मेरा लेवल है, मैं हूँ डायमंड डायरेक्टर। तो जस्ट एक महीने के अंदर मैं क्राउन डायरेक्टर बनने वाला हूँ। तो अभी मुझे 9 महीने हुए हैं बेस्टिस के अंदर ज्वाइन हुए। तो पहले मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की हुई है। उसके बाद मैं इंडस्ट्री में रहा एज ए 2 साल एरिया इंचार्ज। तो लेक्चरशिप भी की है 1 साल मैंने इंडस्ट्री में, सॉरी कॉलेज में। तो उसके अलावा मैं आईटीआई में 1 साल प्रिंसिपल भी रह चुका हूँ। तो 4 साल नौकरी करने के बाद मुझे एक चीज़ समझ आई कि जिस तरह से ज़िंदगी के 4 साल हाथ से निकल गए, कब ज़िंदगी में 40 साल निकल जाएंगे तो पता नहीं चलेगा। तो वो सपने जो बचपन में देखा करते थे, ये सपने पूरे करने हैं। तो जब देखा कि ये जॉब से पूरे नहीं होंगे, जितने भी लोग मेरे आसपास जॉब करते हैं उनके वो सपने पूरे नहीं हुए, तो फिर एनालाइज़ किया कि अब क्या करना चाहिए। तो फिर समझ आई कि इस दुनिया में अमीर आदमी वो हैं जो बिज़नेस करते हैं। इंडिया के, पंजाब के, हमारे डिस्ट्रिक्ट के या हमारे एरिया के जितने भी लोग हैं, जो लोग बिज़नेस करते हैं वही सक्सेसफुल लोग हैं, ज़्यादा पैसा कमाते हैं, वर्ल्ड वाइड उनका नाम है। तो मैं बिज़नेस लाइन में आ गया। तो मेरे लिए एक चैलेंज था कि मैं बिज़नेस करूं कौन सा। तो एमएलएम बिज़नेस में हूं अभी मैं। तो एमएलएम इंडस्ट्री जो है इस समय दुनिया की सबसे बेहतरीन इंडस्ट्री है। तो किस तरह से धीरे धीरे समय बदलता गया और काम करने की टेक्निक्स बदलती गई, जिन लोगों ने इन टेक्निक्स को पहले अडॉप्ट किया, समय के हिसाब से अपने आप को बदला, बहुत आगे निकल गए। जिन्होंने अपने आप को समय के हिसाब से नहीं बदला, तो वो खुद भी दुखी हैं या दुखी रहे, उनकी आने वाली जनरेशन भी दुखी हैं। तो आज मेरा जो वीडियो का टॉपिक है वो इसी से रिलेटेड है कि अगर आप 2030 तक 1 करोड़ से 10 करोड़ रुपए महीना कमाना चाहते हैं तो आप नेटवर्क बिजनेस में शामिल हो जाइए। तो हाँ, मुझे पता है कि आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं होगा, क्योंकि लोगों को लगता है यहाँ पर 1 लाख रुपए महीना कमाना ही बहुत मुश्किल है। तो 1 करोड़ तो बहुत दूर की बातें हैं, 10 करोड़ बड़ी दूर की बातें हैं। हमारी ज़िंदगी निकल गई, हम 10 लाख तक, 1 लाख तक पहुंच नहीं पाए, 10-10 हज़ार 15 हज़ार महीना तक कमा रहे हैं। तो कैसे हम आगे इस बिज़नेस में 1 करोड़ से 10 करोड़ कैसे कमा सकते हैं। तो दोस्तों, मैं सारा एक्सप्लेन करूंगा मैं इस बिज़नेस में क्यों आया और मैं कैसे दावे के साथ बोलता हूं कि दोस्त 2030 तक 1 करोड़ से 10 करोड़ टॉप लीडरशिप जो है वो कमाएगी। तो उसके मेरे पास कारण है, मैं बताता हूं। सबसे पहले अगर बात करें, जब सृष्टि बनी है, आदि मानव था। तो आदि मानव जो था वो शिकार करता था। तो शिकार में जैसे ही जब कोई छोटा शिकार उसके हाथ में लगता था वो उसको मार के खाता था। तो कई बार बहुत बड़े शिकार का शिकार नहीं हो पाता था क्योंकि वो ताकतवर ज़्यादा था शिकार। तो एक आदमी से बात नहीं बनती थी। तो वहाँ से एक टीम भावना पैदा हुई। तो आदिवासी थे, जो आदि मानव थे, इन्होंने आपस में मिलके बड़े जानवर को मारना शुरू किया। तो इससे जब ये झुंड में काम करने लगे, मिलकर काम करने लगे, तो ये बड़े बड़े जानवरों को भी मार गिराते थे और मिलकर खा लेते थे। वहाँ से टीम भावना पैदा हुई। तो इसमें रिस्क कम हो गया, आउटपुट ज़्यादा आई। तो पहले कई बार छोटा शिकार हाथ लगता था, नहीं लगता था, बड़ा शिकार मर नहीं पाता था। तो इस कारण से इनको भूखे भी रहना पड़ता था। लेकिन जब इन्होंने यूनिटी बना ली, एक टीम बना ली, तो ये बड़े शिकार को मार के उसको खाते थे। तो थोड़े समय बाद क्या हुआ कि एक जो उनमें आदि मानव था वो थोड़ा दूर अंदेशी था। उसके दिमाग में एक आइडिया आया कि यार कुछ ऐसा करना चाहिए कि हमें रोज़ रोज़ जान को जोखिम में डालना पड़ता है, रोज़ संघर्ष करना पड़ता है, हर टाइम खाने के लिए हमें संघर्ष करना पड़ता है। क्यों ना कोई ऐसी टेक्निक ढूंढी जाए जिससे कि एक बार अगर काम कर लिया जाए तो कई महीने या कई दिन हमें मेहनत ना करनी पड़े, हमें घर बैठे खाना हम खाते रहें। तो उसमें खेती का आविष्कार हुआ। तो उस आदमी ने अपने सभी दोस्तों के साथ ये आइडिया शेयर किया कि मैं खेती शुरू करने जा रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि खेती क्या चीज़ है। तो उसने कहा कि हम ज़मीन में ऐसे
बीज बीजेंगे, उसको फसल लगेगी, 6 महीने बाद फसल को काटेंगे, तो उसकी फसल की रोटियां बना के खाएंगे, तो हमारा 6 महीने मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, अगले 6 महीने हम सुखी होकर खाएंगे। तो उसके दोस्त जो शिकार में इतने निपुण हो चुके थे, उन्होंने अपने आप में बदलाव नहीं करना चाहा, क्योंकि कोई भी आदमी अपने पुराने काम को छोड़ के नए काम को सीखना नहीं चाहता, क्योंकि वो उस काम में मास्टरी हासिल कर लेता है, तो वो अपने आप में बदलाव नहीं करना चाहता। तो उसने देखा कि जब उसके दोस्तों ने मना कर दिया, तो उसने अकेले ही खेती करनी शुरू की। तो जब उसने 6 महीने बाद फसल पैदा की, अब वो घर में बैठा हुआ फसल खाता था, 6 महीने रोटी खाता था। उसके दोस्त अब देखते थे, यार हमसे कई बार शिकार मरता है, कई बार नहीं मरता, हम समर्था भी हमारे शरीर की कम हो गई, हम बूढ़े हो गए हैं, हमसे कोई शिकार मर नहीं पाता, तो ये घर में बैठा आराम से खाता है, खाना खाता है। तो उन्होंने उसको कहा कि हमें भी ये टेक्निक बता कि कैसे तू इतने आराम से रहता है, हम इतना स्ट्रगल कर रहे हैं। तो उसने कहा, मैंने आपके साथ आइडिया शेयर किया था, लेकिन तब आपने मेरा साथ नहीं दिया, ना आप दूर देशी थे, तो मैं अभी आपको आइडिया क्यों बताऊं। तो उसने एक शर्त पे उनको आइडिया बताया कि मेरी ज़मीन पर आप काम करिए, मैं आपको टेक्निक बताऊंगा, तो जब आप मेरी ज़मीन पे काम करेंगे, कुछ हिस्सा आपको मिलेगा, बाकी हिस्सा मेरा होगा। तो उसमें वो बड़ा जिम्मेदार बन गया, तो उसके खेत में छोटे मोटे लोग खेती करने लगे। तो आज जो जिन लोगों के पास 100-100 किले ज़मीन है, ये वही लोग हैं जिन्होंने अपने आप को पहले बदला था, आज ये ज़मीनों के मालिक बन गए। दूसरों को इन्होंने वो खेती करनी सिखाई, आज लोग इनके खेतों में काम करते हैं और ये बहुत आगे बढ़ गया। तो कुछ टाइम बाद इसके दिमाग में फिर से एक आइडिया आया कि अब क्या किया जाए, तो ये बन गया इंडस्ट्रियलिस्ट। इसने अपना एक कारखाना लगाया। इसने सोचा कि ये जो लोग खेतीबाड़ी करते हैं, इनको मैं अपने हथियार सप्लाई करूंगा जिससे ये खेतीबाड़ी करेंगे। तो उसने खेती के औजार बनाने का कारखाना लगा लिया, उसमें कई लोगों को रोज़गार दिया। अब इसके ही जो पुराने साथी थे, कुछ ने अपनी ज़मीन बना ली, मुनाफा ज़्यादा करने के कारण अपनी ज़मीनें बना ली, अब वो भी ज़मींदार बन गए, उनके खेतों में अदर लोगों को उन्होंने रोज़गार दे दिया, काम करने पे लगा दिया, ठेके पे ज़मीन दे दी, तो पैसा कमाने लगे। ये जो उद्योगपति था, तो जिसको 6 महीने का खाना घर में बैठे हुए मिलता था, अब ये इंडस्ट्रियलिस्ट बन गया, इसके बैंक बैलेंस बढ़ गए, ये बहुत और ऊपर चला गया। तो इसके साथ ही उन्होंने इससे टेक्निक ली और छोटे मोटे कारखाने लगाए, जिससे इसका भी फ़ायदा हुआ, उनका भी फ़ायदा हुआ। तो कुछ समय बाद ये आदमी ने देखा कि अब इस इंडस्ट्री में भी बहुत सारा कंपटीशन हो गया, लोगों ने बहुत सारे बड़े उद्योग लगा लिए। तो उसने फिर टेक्नोलॉजी को और भी सर्च किया, तो उसने आईटी सेक्टर, मतलब आज जो हम देखते हैं मोबाइल फ़ोन का आविष्कार, कंप्यूटर बनाया, विंडो बनाई, ये सारा ये वही लोग हैं जिन्होंने अपने आप को समय से पहले बदला, बहुत तेज़ी से बदला। तो आज सोशल मीडिया के थ्रू फेसबुक जो इन्होंने बना दी, व्हाट्सएप, गूगल, जाहू, ये ऐसी जो टेक्निक्स बनाई, विंडो बनाई बिल गेट्स ने, तो इसके कारण आज ये पूरी दुनिया को आपस में कनेक्ट कर दिया। इन्फॉर्मेशन बहुत तेज़ी से फैल रही है, तो इन्होंने समय के हिसाब से अपने आप को बहुत तेज़ी से बदला। तो ये आज दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन गए, जिन्होंने अपने कारखाने की बजाय आईटी सेक्टर, जिसमें ना कुछ किसी को लेना है ना किसी से कुछ देना है, सिर्फ लोगों को आपस में कनेक्ट कर दिया, आज दुनिया के अमीर आदमी हो गए। तो दोस्तों, इसी तरह से नेटवर्क मार्केटिंग का आविष्कार हुआ। अगर हम नेटवर्किंग की बात करें, तो ये सबसे जो दुनिया की नंबर 1 कंपनी है, उसका नाम है एम्बे, जिसका पूरा नाम है अमेरिकन वे। तो अमेरिकन से ए एम ले लिया, और वे का मतलब है रास्ता, अमेरिकन वे से एम्बे बना। तो ये कंपनी 1959 में अमेरिका से स्टार्ट हुई थी, इंडिया में इसकी शुरुआत 1996 में हुई थी। तो ये दुनिया की पहली कंपनी नहीं है नेटवर्किंग। इससे पहले ही अमेरिका की एक कंपनी अवॉन, जो आज दुनिया की दूसरे नंबर की कंपनी है, अवॉन के ही लीडर्स ने अपनी कंपनी स्टार्ट की थी वहाँ से काम सीख के, तो वो आज नंबर 1 बन गए। और अवॉन कंपनी जिसके पास 100 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है, वो दूसरे नंबर पर चले गई। एम्बे के लीडर जिनके पास 60 साल का एक्सपीरियंस है, तो वो आज दुनिया की नंबर 1 कंपनी बन गई। तो इसी तरह से जर्मन की एक कंपनी है वॉरवर्क, जो 5वें नंबर की कंपनी है दुनिया की। ये सबसे पुरानी कंपनी है, इसका आविष्कार, ये कंपनी चली थी 1883 में। तो अवॉन कंपनी 1886 में चली थी। हो सकता है अवॉन से भी कोई ना कोई पुरानी कंपनी हो, या वॉरवर्क से भी कोई पुरानी कंपनी हो जो अपना अस्तित्व कायम नहीं रख पाई। तो लेकिन जो सबसे पुरानी कंपनी मैंने स्टडी की है वो वॉरवर्क है, उसके बाद आई अवॉन। तो इसका मतलब नेटवर्किंग की शुरुआत डेवलप कंट्री जो ऑलरेडी हमसे कई साल आगे हैं, जो बहुत ही दूर अंदेशी लोग हैं, तो नेटवर्किंग की जो आविष्कार है इन्होंने किया हुआ है। तो इंडियन लोग जो बहुत अभी पछड़े हुए हैं, जो अभी जॉब मेंटेलिटी के हैं, जिनको अभी नेटवर्किंग की कोई समझ नहीं, वो इस बिजनेस को चेन सिस्टम, मेंबर मेकिंग स्कीम समझते हैं, जबकि इतने एडवांस देश
इस इंडस्ट्री को आगे प्रमोट कर रहे हैं, वो वर्ल्ड वाइड अपना बिजनेस फैला के अपने देश में पैसा ला रहे हैं। तो तायांश कंपनी जो चाइना की कंपनी है, आज वो भी पूरे विश्व में अपना परचम फैलाया है उसने। इस तरह से टॉप 100 में जो कंपनी आती हैं वो बहुत बड़ा कारोबार पूरे देशों में कर रही हैं। तो इसी तरह से एक इंडियन कंपनी है वेस्टीज, तो 2004 में जो चली थी, 15 साल के सफ़र में ये कंपनी दुनिया की 30वें नंबर की बड़ी कंपनी बन चुकी है। तो इंडिया की यह नंबर 1 कंपनी है। अमेरिका की एम्बे कंपनी दुनिया में तो नंबर 1 है, लेकिन ये इंडिया में नंबर 1 नहीं बन पाई क्योंकि इसके प्रोडक्ट की क्वालिटी नो डाउट बहुत बढ़िया है, लेकिन इसके प्रोडक्ट अफोर्डेबल रेंज के नहीं है, उसकी अवेलेबिलिटी उतनी ज़्यादा नहीं है। तो बेस्टीज ने इन चीज़ों की कमियों को दूर किया और आज इंडिया की नंबर 1 कंपनी बन गई और दुनिया की नामी ग्रामी कंपनियों में ये 30वें नंबर पर आती है। तो आज हम इस कंपनी से जुड़े हैं। तो इंडियन कंपनी हमने इसलिए प्रेफर की है क्योंकि इसने इंडियन लोगों की मेंटालिटी को समझा है। इसके प्रोडक्ट इंडियन लोगों के लिए इतने सस्ते हैं, तो सोचिए इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से तो इसके प्रोडक्ट बहुत ही सस्ते हैं। तो क्वालिटी बहुत अच्छी है, इसीलिए 10 कंट्री के लोगों ने या सरकारों ने इसको अप्रूवल दी है, इसको लगातार खरीद रहे हैं। तो ये कंपनी 2025 तक अपना 20,000 करोड़ की टर्नओवर करेगी और टॉप 10 में आएगी। और इसके अलावा आज इंडिया का टॉप अर्नर जो 1 करोड़ रुपए महीना कमा रहा है वो इसी कंपनी से है। और इंडिया के 16 जो हाईएस्ट नेटवर्किंग में पैसा कमाने वाले अचीवर्स हैं वो सेम बेस्टीज कंपनी के हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है कि एक ऐसी इंडस्ट्री जिसको लोग मेंबर मेकिंग स्कीम, चेन सिस्टम समझते हैं, जिसकी पावर को लोग अभी समझ नहीं पाए, जो इंडिया जैसे देश में शुरू हुई थी कंपनी, अभी 18 साल भी इसने पूरे नहीं किए, अभी मैच्योर भी नहीं हुई, तो 15 साल में ही इतने कम समय में ये टॉप 100 में आ चुकी है। जबकि जितनी भी कंपनियां आज टॉप 100 में हैं उनके पास 100 50 साल का तजुर्बा है, फिर जाके वो टॉप 100 में आई हैं। तो इस कंपनी के एमडीज को सलाम है और इसके लीडर्स को सलाम है जिन्होंने बड़े विजन के साथ कंपनी को बहुत आगे ले आए हैं। तो इसी तरह से अगर दोस्तों पुराने समय की बात करें तो आदमी पैदल जाता था, कई टाइम लगता था, बहुत दिन लगते थे किसी दूर जगह जाने में। फिर उसके बाद साइकिल का आविष्कार हुआ, उसके बाद मॉपेड्स वगैरह आई, उसके बाद स्कूटर्स आए, स्कूटर के बाद मोटरसाइकिल बाइक आई, उसके बाद कारें आई। अब लोगों के पास पर्सनल जो प्राइवेट जेट प्लेन्स हैं, तो हेलीकॉप्टर्स लोगों ने ले लिए हैं। वो उन लोगों ने लिए हैं जो दूर अंदेशी लोग हैं, जो दूर की सोच के चलते हैं। तो समय के हिसाब से हमें अपने आप को बदलना पड़ेगा। जैसे मैं नोकिया की बार बार बात करता हूँ, नोकिया ने समय के हिसाब से अपने आप को नहीं बदला। तो जो नंबर 1 कंपनी थी मोबाइल की, लोग इसको प्रेफर करते थे कि इसका बैटरी बैकअप बड़ा ज़्यादा है, इसका रेंज बड़ी पकड़ता है गांव में। तो उस कंपनी ने अपने आप में नई टेक्नोलॉजी को ऐड नहीं किया, उसने अपने आप में एंड्रॉयड टेक्नोलॉजी को नहीं ऐड किया, जिस कारण से वो मार्केट से बाहर हो गया। सैमसंग ने, जिसने समय पर अपने आप में बदलाव किया, एंड्रॉयड टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया, वो नंबर 1 कंपनी बन गई। इस तरह से दोस्तों आज हमें अपने आप में बहुत तेज़ी से बदलाव करना चाहिए। हम काम करने के पुराने तरीके फॉलो कर रहे हैं तो हम समय के हिसाब से नहीं चल रहे। आज ट्रेंड टीम बनाने का है। आज हमारे पास वर्ल्ड वाइड टीम बना के पैसा कमाने का रास्ता है और हम लोकल मार्केट में अपना कैरियर देख रहे हैं। तो ये एक हमारी बहुत बड़ी गलत फहमी है। हमारे बच्चों का फ्यूचर भी नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में है। तो अभी कोरोना के दौर में, लॉकडाउन के दौरान में गवर्नमेंट भी एमएलएम के बारे में काफ़ी कमेंट्स कर रही है कि इस बिज़नेस को अडॉप्ट करना चाहिए, नौकरियां जा रही हैं लोगों की। तो इसके बाद अगर बात करें तो मेरे जो दादा थे वो खेतीबाड़ी करते थे, तो मेरे फादर भी वो चाहते थे कि मेरे फादर भी खेतीबाड़ी करें, लेकिन मेरे फादर ने की नौकरी। तो उस समय सरकार के लोग, जो लोग थे वो घर घर आके पूछते थे कि आपका लड़का 10 पढ़ा है, 8 पढ़ा है, 5 पढ़ा है, हम इसको भर्ती कर लेते हैं। तो माँ बाप पूछते थे कि ये क्या है, इससे क्या फ़ायदा होगा। वो कहते थे इसको नौकरी देंगे, जब ये 60 साल की उम्र में इसके शरीर में जान नहीं रहेगी, आंखों की रोशनी कमज़ोर होगी, शरीर की समर्था कमज़ोर हो जाएगी, तो उस समय हम इसको, जब तक ये दुनिया से जाएगा नहीं, इसको घर बैठे ही पैसा देंगे। तो हमारे बुजुर्गों ने इस बात को एक गप समझा था कि ऐसे कैसे हो सकता है कि आदमी 60 साल के बाद काम भी नहीं करेगा, उसको घर बैठे फ्री में पैसा दिया जाएगा। तो ऐसा तो कभी भी नहीं हो सकता। तो लोग आज, जिन लोगों ने उस समय सरकार की बात मान के 10 पढ़े हुए थे, 8 पढ़े हुए थे, नौकरी अडॉप्ट की थी, नौकरी में गए थे, तो आज घर बैठे वो पेंशन ले रहे हैं। सरकार ने झूठ नहीं बोला था, वो चीज़ें सच हुई हैं। तो जिन लोगों ने उस समय विश्वास नहीं किया था, जैसे मेरे चाचा सारे हैं, वो आज भी खेतीबाड़ी में लगे हुए हैं। उनके बच्चों के फ्यूचर भी धुंधले हैं क्योंकि उनकी अपनी सोच डेवलप नहीं हो पाई, तो बच्चों की सोच भी वैसे रही। तो मेरे फादर ने अपने फादर की बात नहीं मानी, उन्होंने जॉब को अडॉप्ट किया, तो उसका कारण है आज वो घर में बैठे पेंशन ले रहे हैं, उनको किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं है।
तो उनकी एडवांस सोच के कारण मेरी सोच भी बदली, हम शहर में आ गए। तो आज मेरे चाचा के लड़कों में और मेरे में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मेरी सोच डेवलप है और मैंने भी समय के हिसाब से जॉब मेंटालिटी को छोड़ दिया। मैंने अपने फादर की बात नहीं मानी, तो मुझे समझ आ गई कि आने वाला समय बिजनेस का है। तो मुझे एमएलएम बिजनेस करना होगा जिसमें विदाउट इन्वेस्टमेंट पूरे वर्ल्ड में हम अपनी टीम बना के अच्छा पैसा कमा सकते हैं। हमारी जनरेशन्स को भी आगे संघर्ष करने की ज़रूरत नहीं होगी, जो संघर्ष मेरे फादर को जॉब लेने के लिए करना पड़ा, जब मुझे जितना डिग्रियां लेने के लिए संघर्ष करना पड़ा और जॉब लेने के लिए संघर्ष करना पड़ा। सरकारी जॉब तो आज मिलती नहीं है, अगर मिलती भी है उसमें पेंशन नहीं है। तो दोस्तों, जिन लोगों ने अपने आप को बदला था वो समय से आगे निकल जाते हैं। जिन्होंने कंप्यूटर जब आया था तभी कंप्यूटर का कोर्स किया था, वो आज सरकारी टीचर लगे हुए हैं। लेकिन जिन्होंने उनको देख के बाद में कंप्यूटर कोर्स किया था तो उनको नौकरियां नहीं मिली। तो बीएड में भी शुरू शुरू में लोग को नौकरियां मिली थी। आज बीएड और जेवीटी किए हुए बच्चे घरों में बैठे हुए हैं, वो जॉब के इंतजार में हैं। तो इसी तरह से दोस्तों, जिस जॉब को देने के लिए सरकार के लोग घर घर आते थे, सिलेक्शन करते थे, आज उसी जॉब को लेने के लिए लोग जाते हैं और सरकार कहती है कि हमारे पास जॉब नहीं है, और सरकार कहती है कि जॉब अगर हम देंगे भी तो पेंशन नहीं देंगे, तब भी लोग आज खुद इंटरव्यू दे रहे हैं। आज कंपनियां उनको रिजेक्ट कर रही हैं। तो इसी तरह से नेटवर्क मार्केटिंग के लोग लोगों के घर घर में जाते हैं कि विदाउट इन्वेस्टमेंट आप करोड़पति हो सकते हैं। तो आज लोग विश्वास नहीं कर रहे। कुछ समय बाद लोग खुद कंपनियों के पास जाएंगे कि हमें आपकी कंपनी में वर्क करना है, क्योंकि आपकी कंपनी वर्ल्ड की टॉप 100 कंपनी में आती है, टॉप 10 में आती है। तो कंपनियां भी कहेंगी कि आप पहले इंटरव्यू दीजिए, हम भी निकम्मे लोगों को भर्ती नहीं करते, क्योंकि हमारी कंपनी की भी एक रेपुटेशन है, हम भी एक ब्रांड है, तो हम क्वालिटी वाले लोगों को ही इसमें रखेंगे। तो अभी कुछ कॉलेजेस में नेटवर्किंग की स्टडी भी शुरू हो चुकी है। इसके बाकायदा कोर्स हैं कि एक नेटवर्कर कैसे बनाया जाता है, लीडरशिप क्या होती है, मैनेजमेंट क्या होती है, कौन से स्किल नेटवर्किंग में आदमी को कामयाब करते हैं। तो दोस्तों, हम अंधेरे में ना रहें, अपने आप को समय के हिसाब से बदलें। अगर हम नहीं बदलेंगे तो हम बहुत ही पीछे रह जाएंगे। तो इसी तरह शिकार जो करते थे, उसमें से दो तरह का शिकार होता था। एक होता था इंडिविजुअल एफर्ट, एक होता था टीम वर्क। जो लोग टीम में काम करते थे वो आसानी से शिकार मारते थे, अकेला आदमी संघर्ष ज़्यादा करता था। तो इसी तरह से अगर बात करें अपने इंडस्ट्री में भी इंडस्ट्रियलिस्ट जो हैं उन्होंने अपनी टीम बनाई हुई है। वो खुद काम नहीं करते, उन्होंने लोगों के 8-8 घंटे खरीदे हुए हैं, तो लोगों का टाइम उनके लिए लगता है, तो टीम के कारण उनकी इनकम मल्टीप्लाई होगी। और आज आईटी सेक्टर में भी गूगल, जाहू, फेसबुक, इन्होंने अपनी टीमें बनाई हुई हैं। तो इनकी टीमें काम करती हैं, उनको पैसा आता है, इनका नाम और बढ़ रहा है। ऐसे ही जूम ऐप पर भी इन्होंने टीम बनाई हुई है। तो आज टीम बनाने का ट्रेंड है। तो अब मैं आता हूँ मेन नेटवर्किंग पे कि 1 करोड़ से 10 करोड़ तक हमारी इनकम कैसे जनरेट होगी 2021 से 30 के अंदर। तो दोस्तों, अगर हम बात करें, जब 1996 में नेटवर्किंग की शुरुआत इंडिया में हुई थी, एम्बे कंपनी इंडिया में आई थी और इंडिया ने एक और कंपनी चली थी। तो उस समय इन कंपनियों के नेटवर्क्स को विजन क्लियर हो गया था, उनको आने वाला समय दिख गया था कि हम करोड़पति होंगे। तो वो उस समय कहते थे अपने लोगों को कि हम बहुत जल्दी अपनी बड़ी कार लेने वाले हैं। तो लोग उनका मजाक उड़ाते थे कि जिस बिजनेस में कोई पैसा ही नहीं लगाया, ये बिजनेस से कार थोड़ी आती है। कार तो आती है बड़े बड़े बिजनेस जिसमें करोड़ों रुपए इन्वेस्ट करते हैं, वो कार दे सकता है। तो लोग इसको बिजनेस ही नहीं समझते थे। तो दोस्तों, जब इस बिजनेस का 2001 से 2010 तक रहा मोस्ट स्ट्रगलिंग फेस। तो किसी भी इंडस्ट्री का या किसी भी काम के 3 फेस होते हैं। सबसे पहले होता है मोस्ट स्ट्रगलिंग फेस, जिस समय लोग उस पर विश्वास नहीं करते, कंपनी के लिए संघर्ष ज़्यादा होता है। तो उस समय में नेटवर्क्स के पास मोटरसाइकिल वगैरह भी कम ही होता था, उस समय फ़ोन वगैरह भी कम ही होते थे बातचीत करने के लिए। तो पैदल भी जाना पड़ता था, बस पर जाना पड़ता था, प्लान दिखाने फ़ोन वगैरह होते नहीं थे। तो उस दौरान में 2010 तक लोगों ने नेटवर्कर्स के पास होंडा सिटी, इनोवा, सफारी, स्कोडा ऑक्टेविया, तो इस तरह से जो कार्स है वो बरना वगैरह कार्स वगैरह आई। तो उनकी जो नेटवर्कर्स की इनकम थी वो 1 लाख से 5 लाख के बीच में वेरी करती थी। तो मतलब कि नेटवर्कर्स ने विदाउट इन्वेस्टमेंट वो चीज़ करके दिखाई। तो उसके बाद वो कहने लगे अब हमारे पास 2021 से 2011 से 2020 में हमारे पास लग्जरी गाड़ी आएगी जो 50 लाख से स्टार्ट होती है, 2 करोड़ तक उसकी कीमत होगी। तो दोस्तों, फिर लोगों ने उनका मजाक उड़ाया कि इस बिजनेस में वो कार तो तुक्के से आपकी आ गई है, अब आपकी 50 लाख की कार नहीं आएगी। तो इस समय ये फेस था स्टेबल फेस।
तो स्टेबिलिटी फेस, इसमें अब थोड़ा सा लोगों की समझ बढ़ गई थी, नेटवर्क का तजुर्बा बढ़ गया था, तो लोगों को थोड़ा विश्वास हुआ था। तो नेटवर्कर्स की जो इनकम है वो 5 लाख से बढ़कर 1 करोड़ तक चली गई। तो आज बेस्टीज कंपनी में ऐसे पर्सन है सिद्धार्थ सिंह जो 1 करोड़ रुपए मंथली कमा रहे हैं। तो मतलब ये स्ट्रगलिंग जो स्टेबल फेस है उसमें उन्होंने 1 करोड़ तक पहुंचे हैं। तो बेस्टीज कंपनी में 68 लाख 45 लाख कमाने वाले ऐसे बहुत सारे पर्सन हैं। तो इसके बाद दोस्तों अब तीसरा फेस इसका शुरू हो चुका है। तो सेकंड फेस में स्टेबल फेस में लोगों के पास आज ऑडी कार, जैगुआर कार, मर्सिडीज, जो वॉल्वो कार, ऐसी कार्स आ चुकी हैं। तो अब जो है नेटवर्कर वो ये कह रहे हैं कि अब जो मिरेकल फेस आ चुका है, जो गोल्डन पीरियड है इस इंडस्ट्री का 2021 से 2030, तो इसमें जो लोगों की लग्जरी गाड़ियां हैं वो 10 गुना बढ़ जाएंगी। जैसे 2011 से 2020 के बीच में होंडा सिटी या ऐसी जो कारें, स्कोडा, जो ऐसी कारें थी होंडा सिटी वगैरह, जो 10 गुना बढ़ गई थी। तो अब जो समय है 2021 से 2030, इसमें जो लग्जरी गाड़ियां हैं जैगुआर, मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू, ये कारें 10 गुना बढ़ जाएंगी नेटवर्कर्स के पास। और नेटवर्कर्स के पास अब अपने हेलीकॉप्टर्स आएंगे, अब उनके पास प्राइवेट जेट प्लेन्स आएंगे। तो ये मरेकल समय है, 1 करोड़ से 10 करोड़ तक नेटवर्कर उससे ज़्यादा पैसा भी कमाएंगे। तो दोस्तों ये पावर है नेटवर्किंग की, और बेस्टीज कंपनी में अपने आप को प्रूव किया है कि इससे 1 करोड़ अगर कोई ले सकता है तो कल को ये कंपनी 10 करोड़ भी देगी। तो दोस्तों अब अगर बात करें 2018-19 की, तो पूरे वर्ल्ड में 200 बिलियन डॉलर का कारोबार हुआ था, जिसमें इंडिया का कंट्रीब्यूशन 2 बिलियन डॉलर था। मतलब 14,000 करोड़ का बिजनेस इंडिया में हुआ नेटवर्किंग का। तो दोस्तों अगर बात करें तो ये पूरी दुनिया का 1% बिजनेस इंडिया में हो पाया, जबकि अगर पॉपुलेशन की बात करें तो पूरी दुनिया के मुकाबले 20% पॉपुलेशन इंडिया में है। तो आप सोचिए कि अभी तक इंडिया में इसकी शुरुआत हुई है, गोल्डन पीरियड अब अगले 10 साल हैं। तो अभी से अगर हम डिसीजन लेते हैं तो सोचिए ये इंडस्ट्री वर्ल्ड की 20% पॉपुलेशन इसके पास है, तो इसमें कितना बड़ा बिजनेस होगा। तो अभी 1% बिजनेस हुआ है तो 1 करोड़ रुपए सिद्धार्थ सिंह कमा रहे हैं। तो अब समझिए कि जब ये बिजनेस 1% से 10% इंडिया में हो जाएगा, जब 20% होगा, है ना, तो आप सोच सकते हैं कि चेक्स लीडर्स के कहाँ से कहाँ जाएंगे। 10 करोड़ तक ये चेक जाने वाले हैं। तो हम अंधेरे में ना रहें, अपने आप में बदलाव करें। आज अगर हमें फ़ोन चाहिए तो हम कहते हैं कि हमें अपडेटेड फ़ोन चाहिए, हम कोई भी पुराना फ़ोन नहीं लेना चाहिए। किसी आदमी के पास अगर स्मार्टफोन नहीं है, उसके पास कोई नोकिया का पुराना फ़ोन है, तो हम उसको आउटडेटेड समझते हैं कि ये आदमी आउटडेटेड है। अगर उस आदमी के पास स्कूटर है, या उस आदमी के पास साइकिल है, तो हम कहते हैं ये आउटडेटेड है, ये पिछड़ा हुआ है। तो दोस्तों अगर हम अपनी बात करें तो आज लोग लग्जरी गाड़ियां ले रहे हैं, अपना प्राइवेट जेट प्लेन लेने की सोच रहे हैं। तो इस समय हमारे पास छोटी मोटी 2-3 लाख की कार भी अगर नहीं है तो हम आउटडेटेड हैं, हम अपडेटेड नहीं हैं। तो अपने आप को अपडेटेड बनाएं। आज तो इंडस्ट्रियों का ये हाल है, अगर आज फ़ोन बिक गया तो बिक गया, कल के दिन वो फ़ोन नहीं बिकेगा। तो इतना तेज़ी से समय में बदलाव हो रहा है। तो दोस्तों मैं आपसे यही सिफारिश करूंगा कि आप अपने टाइम को वेस्ट मत करें, टीम बनाना शुरू करें। इंडिविजुअल एफर्ट से एक्टिव इनकम मिलती है। जिस दिन आप एक्टिव नहीं रहे तो आपके परिवार की इनकम ज़ीरो हो जाएगी। अगर आप टीम बनाते हैं, अगर आपकी टीम जितनी बड़ी होगी उतनी बड़ी आपको पैसिव इनकम जनरेट होगी। उसमें आप काम करें ना करें, आपकी टीम के टाइम लगने से वर्ल्ड वाइड आपको पैसा आता है। तो ये इस इंडस्ट्री की पावर है। तो मेरी इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। तो इसके अलावा कमेंट्स भी करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी ये इन्फॉर्मेशन मिले। तो अभी मैं अपनी वीडियो को वाइंड अप करता हूं। तो आप सभी का बहुत धन्यवाद, आपने कीमती समय दिया। तो मैं आपके लिए हर रोज़ एक नई वीडियो नए चाहिए। तो इसके अलावा 1 बजे हमारा एक BOP प्रोग्राम होता है, जिसमें बिजनेस अपॉर्चुनिटी हम बताते हैं, कैसे वायरस से लड़कर हम अपनी सेहत को ठीक कर सकते हैं सप्लीमेंट को यूज़ करते हुए। इसके अलावा कैसे हम जूम ऐप का इस्तेमाल करते हुए वर्ल्ड वाइड अपना बिजनेस फैला सकते हैं विदाउट इन्वेस्टमेंट। और जूम ऐप के थ्रू हम ट्रेनिंग कैसे ले सकते हैं, ट्रेनिंग कैसे दे सकते हैं। तो अपने आप में बदलाव कीजिए। जितनी जल्दी से आप अपने आप में बदलाव करेंगे उतनी जल्दी आपकी ग्रोथ होगी, तो आपकी उतनी सक्सेस ज़्यादा होगी जितना आप अपने आप में बदलाव करते हैं। अपनी सोच में और अपने एक्शन में बदलाव करिए। तो इस तरह से मैं अपनी वीडियो को वाइंड अप करता हूँ। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है।
तो कल मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आऊँगा, जो वीडियो रॉयल चैंपियन ग्रुप, टीम चैंपियन और बेस्टिस कंपनी के अंदर कैसे सबसे बेस्ट ग्रुप है होशियारपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, उसके बारे में एक्सप्लेन करूंगा कि इसकी अचीवमेंट्स क्या है, तो ये आगे ग्रुप क्या करने वाला है, आप रॉयल चैंपियन ग्रुप के साथ जुड़कर कैसे 3 से 5 साल के अंदर करोड़पति बन सकते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।